गोपियों ने देखा कोई पथी के रास्ते से पथ से निकला जा रहा, ये मेरा कन्हैया नहीं है। गोपियां निराश होकर लौट गई। लेकिन उद्धव जी कहने लगी, गोपियों इधर आओ, मैं मथुरा से श्याम का संदेशा सुनाने आया हूं। गोपियां आई। उद्धव जी ने कहा कि राधे, भगवान के प्रेम में तुम रो रो कर पागल हुई जा रही हो। भूल जाओ भगवान को, भूल जाओ कन्हैया को। वो तो कुब्जा जैसी गोपियों के साथ बहुत खुश रहता है, तुम्हें तो कभी याद ही नहीं करता है। राधे रानी ने कहा, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। कन्हैया मेरा भगवान खुश रहे, मेरा कन्हैया खुश है तो हम लोग खुश हैं। हम यही तो चाहते हैं कि मेरा कन्हैया दुखी न रहे। तो उद्धव जी ने कहा, राधे रानी, जिस दिन से कन्हैया मथुरा को गए इतने बीमार पड़ गए कि उनके बचने का कोई भरोसा नहीं है, इतने बीमार हैं। तो राधे रानी ने कहा, उद्धव जी तुम ये संदेशा मुझे सुनाने आई हो कि कन्हैया इतने बीमार हैं। अरे तुम जाओ, कुछ भी करो, मेरा कन्हैया ठीक हो जाए, मेरे कन्हैया को कुछ न हो। तो उद्धव जी ने कहा, भगवान ठीक हो जाएंगे, पर ऐसे नहीं। जब वो तुम्हारी चरणों की धूल खाएंगे तो भगवान ठीक हो जाएंगे। अरे भैया, राधे रानी ने कहा, उद्धव जी तो फिर क्या देख रही हो, हमारे चरणों की धूल ले जाओ, भगवान को खिला दो, वो ठीक हो जाएं, कन्हैया को कुछ न हो। तो आज भैया उद्धव जी ने कहा, राधे रानी, हम तुम्हारी चरणों की धूल भगवान को खिला तो देंगे, पर सोच लो वो भगवान बनकर आए हैं, अवतार लेकर आए हैं। यदि वो तुम्हारी चरणों की धूल खाएंगे तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। और उद्धव जी कह रहे कि राधे, भगवान तुम्हारी चरणों की धूल खाएंगे तो तुम्हें नरक में जाना होगा। और राधे, नरक में बहुत कष्ट होता है, क्या वो कष्ट तुम सह पाओगी? तो भैया आज राधे रानी ने बड़े मुस्कुरा करके कहा कि हे उद्धव जी, अगर कन्हैया मेरे चरणों की धूल खाने से ठीक हो सकते हैं तो मेरे चरणों की धूल ले जाओ, भगवान को खिला दो, ठीक हो जाए। फिर कन्हैया के पीछे मेरा एक जन्म नहीं, हमारे जन्म जन्म करोड़ों जन्म वो नरक में पड़े रहें। उद्धव जी, वो नरक भी हमारे लिए स्वर्ग के समान होगा, स्वर्ग के समान होगा। प्यारे भक्तों, उद्धव जी की आंखों में आंसू भर आए। अब उद्धव जी का अभिमान चूर चूर हो गया। धन्य है गोपियां जो भगवान के पीछे नरक में भी जाने की तैयार है, वो भी नरक स्वर्ग के समान बता रही हैं। अरे, इनको ज्ञान कराना हमारे बस की बात नहीं है। अरे, आए थे उद्धव जी ज्ञान कराने, लेकिन वो अनपढ़ गोपियां ग्वाल गवारिन, उन्होंने स्वयं कन्हैया को ही ज्ञान करा दिया। उद्धव जी अपने ज्ञान को भुला बैठे और वहीं से भैया राधा राधा रटने लगे। और राधा राधा रटते रटते रथ पर बैठ गए, मथुरा में कन्हैया के पास आकर खड़ी हो गई। लेकिन खबर नहीं मैं कहाँ खड़ा हूं, उन्हें लग रहा है कि मैं ब्रज में गोपियों के पास खड़ा हूं। उद्धव जी ने कहा कि हे राधे, हे राधे। तो कन्हैया ने कहा, उद्धव जी क्या बात है, तुम मेरी गोपियों को ज्ञान करा आए, गोपियां मुझे भूल गई, कभी याद तो नहीं करेंगी? तब उद्धव जी को होश आया, अरे
मैं तो ब्रज में गोपियों के पास खड़ा था, मैं मथुरा में कब कैसे आ गया प्रभु, समझ में नहीं आता मैं कैसे आ गया। प्रभु मुझे क्षमा करे, उन गोपियों को ज्ञान कराने के लिए मेरे बस की बात नहीं है। उन गोपियों ने तो मुझे स्वयं ज्ञान करा दिया। उद्धव जी ने कहा प्रभु आज मुझे ज्ञान हो गया, प्रेम में और ज्ञान में बड़ा है तो प्रेम बड़ा है, ज्ञान छोटा है। प्यारे भक्तों, तो ब्रज की गोपियां भगवान के प्रेम में बंधन में ऐसी बंधी हैं कि उनको भगवान की सिवाय कुछ नजर ही नहीं आता है। हर श्वास पर वो भगवान का नाम लेती है। ऐसी कन्हैया हर ब्रजवासियों के हृदय में समाये हुए हैं। बोली गोविंद भगवान की। तो इस तरह से सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को राधा वियोग की कथा सुनाई। अब एक बार सभी भक्त बोलेंगे, शाम को देवी रुक्मिणी का विवाह होगा और भक्त सुदामा जी की कथा वो भी झांकी के साथ में, तो सभी भक्त पधारेंगे और कल भंडारा होगा तो सबकी दावत तो यहाँ है, सभी भक्त प्रसाद पहने आएंगे। अब एक बार सभी भक्त गाएंगे, वही गाएंगे जो बड़ी बूढ़ी अम्मा गाँव करती हैं, मन से बोलना ताली बजा के कि उद्धव जी का अभिमान बोल रहा है। उसी समय कन्हैया ने कहा जाओ हमारी ब्रजवासियों को ज्ञान करा के आओ, ऐसा ज्ञान कराना वो मुझे भूल जाए फिर जीवन में कभी याद ना करें। उद्धव जी रथ को लेकर आए, गोपियों ने देखा कन्हैया आगे रथ पर बैठे, हाय श्याम श्याम कहकर की गोपियां भाग खड़ी हुई। जब पास आकर देखा तो क्या देखा, ये मेरा कन्हैया नहीं है, ये कोई पथिक है, इस पथ से रास्ते से निकला जा रहा है। राजेश कुमार